ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रदेश की इकाई को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संयम रखा और उग्र आंदोलन नहीं किया। अन्यथा सात्विक शक्ति का प्रदर्शन क्या होता है पुलिस को पता लग जाता। कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। अगर इस प्रकार का हुआ तो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, सारे देश भर में हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। झूठे मुकदमों को बजरंग दल कदापि नहीं सहेगा, विश्व हिंदू परिषद नहीं सहेगा। हम अपने कार्यकर्ता का अपमान नहीं सहेंगे। जो शासन के पास जो कानून थे वो आज पुलिस के पास में है, वो सब एडजस्टमेंट से चल रहे हैं। ये शहर जान रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नरी तत्काल भंग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल मृदुभाषी में। और इस वक्त हमारे साथ इंदौर या कहें हम पूरे विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व जिनके पास है। और इंदौर का बच्चा संगठन का अगर कहें तो इनकी पृष्ठभूमि और इनके व्यक्तित्व से भली भांति इनको जानता है। ऐसे हमारे बीच में हुकमचंद जी सांवला हमारे बीच में मौजूद हैं। जो घटना 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद कहें या फिर विश्व हिंदू परिषद की जो अनुषंगिक बजरंग दल संगठन है उनके साथ हुई, तो केंद्र के उपाध्यक्ष होने के नाते और विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यभार है आप बखूबी सालों से निभाते आए हैं। क्या लगता है जब कार्यकर्ताओं को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है? एक तो ये घटना अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि बजरंग दल का जो आंदोलन था वो शराब के खिलाफ था और उसके बारे में वे कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर पुलिस प्रशासन और इंदौर शहर का प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए वे कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए गए थे। ज्ञापन नहीं लेकर, और जो वो जिनको ज्ञापन देना चाहते थे उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए वो व्यवस्था नहीं हुई, और जब उनको वहाँ से थाने से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने एक प्रजातांत्रिक स्वरूप में उस स्थान का घेराव किया। पुलिस ने कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी लेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा हम गिरफ्तारी देंगे इस विषय को लेकर। 2 बसें भर करके रवाना भी हो गई थी। जो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को इसमें पूर्ण अनुशासन के साथ बिठा रहे थे, उस समय पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो अत्यंत निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है, वो अवैधानिक है, गैर कानूनी है। पुलिस को मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। क्या वे गुंडे हैं? क्या वे बदमाश हैं? क्या वे चोर हैं? क्या वे जेब कट्टे हैं? कौन है वो? क्या अपराध था उनका जो उन्हें इस प्रकार से मारा गया? और पुलिस का ये जो शब्द है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ कि हमने हल्का लाठीचार्ज किया। उन कार्यकर्ताओं की पीठ को देखो, उनकी पीठ पर लगे हुए घावों को देखो, हाथ पैरों पर जो लगे हुए घाव हैं उनको देखो। यदि अगर किसी पुलिस वाले का बच्चा होता तो पता लगता है कि क्या होता है इसका परिणाम। एक आक्रोशक, इतना आक्रोश उन्होंने खड़ा किया है इस प्रकार का निंदनीय अपराध करके। सुबह से जैसा कि हमारी जांच पड़ताल हम लोगों ने चलाई, देखा कि कार्यकर्ता के मोबाइल में या फिर व्हाट्सएप पे जिस तरह के संदेश या सूचना प्राप्त हुई थी उसमें जैसा कि हम लोगों ने चेक किया उसमें लिखा था कि हमको हमारी जो वाहन है, गाड़ियां हैं वो पंक्तिबद्ध रूप से रखनी है ताकि कोई जाम ना हो महिला थाने के पास में। कार्यकर्ताओं को इसी बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से रोड जाम ना हो, और हम अनुशासन में रहकर तख्तियों पर कुछ लिखकर हम लोग बताएंगे, प्रशासन को अपनी बात सुनाएंगे, जो भी उनकी मांगे हैं वो बताएंगे। ये ऐसी सूचना प्राप्त हुई जो हमने भी देखी कार्यकर्ताओं के मोबाइल में जब जांच पड़ताल की। तो लेकिन फिर क्या ऐसी स्थिति बन गई कि चक्का जाम हुआ, और जिस तरह के हमने देखा पुलिस की लाठियों में लाठीचार्ज करने के बाद कुछ पुलिसकर्मी लात घूसे भी चला रहे थे पदाधिकारियों पर। जिस ढंग से मारपीट हुई है, लाठीचार्ज था या जूतों और घूंसों से जिन्हें मारा गया है, ये लाठीचार्ज है। मैं पूछना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? अगर बिना आदेश के लाठीचार्ज किया है, जिसकी बिना सूचना के उन्होंने ये किया है, यह भी एक अपराध है। दूसरी बात, पुलिस का जो ये व्यवहार है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि यहाँ की तत्काल पुलिस कमिश्नरी को भंग करना चाहिए, क्योंकि जब से पुलिस कमिश्नरी बनी है तब से शहर में अपराध बढ़े हैं।
हमारा संघर्ष सत्ता से नहीं है, हमारा संघर्ष पुलिस से है, जिसने पुलिस ने अपराध किया है। और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि पुलिस की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। अपराध करे कोई और जांच भी वही करेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों की मांग थी, वो मांग कितनी अमल में आई, या ये तो ठीक है, लेकिन डीसीपी को तो आपने रनवा दिया, तो उसके बाद अब क्या चाहते हैं आप? उसके बाद कैसी कार्रवाई और चाह रहे हैं? ये जो पुलिस का जघन्य अपराध है उसे ढांकने का एक प्रयत्न है। स्थानांतर कर देना ये दंड नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उनको नौकरी से बाहर करना चाहिए। जो सत्ता के मद में या अहंकार के बस पुलिस के नाते जिन्होंने अपराध किया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ट्रांसफ़र कर देना या सस्पेंड कर देना या थाने पे उनको घर यहाँ बिठा देना थाने पर, यह दंड नहीं है। ये तो पुलिस ने अपने पापों को छिपाने के लिए और जनता को संतुष्ट करने के लिए, परंतु यह भी एक चाल है पुलिस की कि जो अपराध उन्होंने किया है उसे यह ढांका जा रहा है। लोग तो इस बात का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, या फिर आप बोलें कि भाजपा की सरकार में होते हुए बजरंग दल के ऊपर ऐसा प्रहार हुआ, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि थोड़े दिन पहले बजरंग दल काफ़ी सुर्खियों में था, और जब कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर बैन करने की बात कही, उसके बाद से तमाम बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता जो है बजरंग दल को एक राष्ट्रीय सोच वाला और देशभक्त संगठन में बताने में लगे हुए थे। लेकिन अभी भाजपा के किस तरह से लोग इस पे प्रतिक्रिया आप बाद में दे रहे हैं, लेकिन क्या हस्तक्षेप नहीं होता है पार्टियों का, अगर या फिर ये जो बड़े अधिकारी हैं या उनसे सलाह लेकर इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं क्या? मेरा दृढ़ विश्वास है, ना ही भोपाल में मुख्यमंत्री ने या गृह मंत्री ने यह कहा होगा कि बजरंग दल के लोगों को तुम पीट दो। ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि बजरंग दल एक अनुशासित राष्ट्रीय संगठन है जो समाज में जनजागरण कर और कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रदेश की इकाई को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संयम रखा और उग्र आंदोलन नहीं किया। अन्यथा सात्विक शक्ति का प्रदर्शन क्या होता है पुलिस को पता लग जाता। परंतु चूँकि यहाँ हमारा विश्वास है कि भोपाल में बैठे हुए लोग इस पुलिस तंत्र को का स्मरण न करते हुए इस जनता को न्याय दिलाएंगे, कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सुनने में तो ये भी आ रहा है, जिस तरह से जानकारी ऐसी मिल पा रही है, कि कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर 307 के मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, या फिर उसके बारे में क्या अपडेट है? और अगर ऐसे मुकदमे होते हैं तो फिर क्या रूपरेखा रहेगी विश्व हिंदू परिषद की या फिर बजरंग दल की? पुलिस की ये नई चाल नहीं है। पुलिस की प्रारंभ से ये चाल रही है जिसमें वो आंदोलनकारियों को हमेशा बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। आंदोलनकारियों ने पत्थर फेंके, हमारे सर फूट गए, हमारे इतने लोग घायल हो गए। अखबार में वो ये बार बार इसलिए देते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पर चोट लगी है, तो हमारे लोगों को भी बजरंग दल के लोगों ने मारा है। बजरंग दल के लोग ज्ञापन देने गए थे, पत्थर लेकर नहीं गए थे साथ में वहाँ पर, और जब पुलिस ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया तब तो धरने पर बैठे थे, क्या पत्थर लेकर बैठे हुए थे? अब जब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और जो नीचे खड़े हुए अधिकारी जो उनको बिठा रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो पत्थर कौन फेंकेगा वहाँ पर? झूठ बोलती है पुलिस कि हम पे पत्थर फेंके गए। वहाँ कोई किसी का भी कहीं सर फटा भागा है और आकर के उनके नाम लगा रहे हैं। ये तो पुलिस की चाल है कि वे लोग जैसे दो झगड़ा होता है तो दोनों की रिपोर्ट लिख लेती है ताकि समझौता हो सके। पुलिस की ये चाल है कि 307 के मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। अगर इस प्रकार का हुआ तो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, सारे देश भर में हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। झूठे मुकदमों को बजरंग दल कदापि नहीं सहेगा, विश्व हिंदू परिषद नहीं सहेगा, हम अपने कार्यकर्ता का अपमान नहीं सहेंगे। नशाखोरी का जो मुद्दा बन रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जो आरोप लगाए विश्व हिंदू परिषद ने या फिर उनकी बजरंग दल ने जो आरोप लगाए, तो जो किस विषय में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या फिर प्रशासन का, पुलिस का यहाँ पर ढीला रवैया उन लोगों के लिए है, ऐसा क्या देखते हैं आप? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग है, वो हमारा ही अंग है, इसलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अलग अलग नहीं है, वो यूथ विंग है हमारा। और जो उन्होंने आंदोलन उठाया शराबबंदी के लिए और जो यहाँ अड्डे चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन
वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि जब से ये पुलिस कमिश्नरी बनी है तब से अपराध और रिश्वत बढ़ी है, क्योंकि जो शासन के पास जो कानून थे वो आज पुलिस के पास में है, वो सब एडजस्टमेंट से चल रहे हैं, ये शहर जान रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नरी तत्काल भंग करना चाहिए। देखिए, ये थे हुकमचंद जी सांवला, जो कि केंद्रीय समिति में केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने बताया कि अगर इस तरह के मुकदमे भी इनके कार्यकर्ताओं पर लगाए गए, ये पूरा सरासर आरोप पुलिस कमिश्नर पर लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पूरा रोड जाम रहा, लोग जो है परेशान होते रहे, लेकिन पुलिस कमिश्नर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आके एक बार ज्ञापन ले सकें। मुकदमे अगर ऐसे लगाए गए तो पूरी तरह से देशव्यापी आंदोलन विश्व हिंदू परिषद करेगा। अभी की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मृदुमाशी।